नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो प्राणायाम सीखेंगे उसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन सभी प्राणायाम के राजा के नाम से जाना जाता है। यह एक श्वास की टेक्निक है जिसे करके आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। नाड़ी शोधन जो होता है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी का अर्थ होता है ऊर्जा चैनल जो हमारे शरीर पे उपस्थित रहती है, जिसके कारण यह प्राणवायु हमारे शरीर पे फ्लो होता है और हमारा यह जीवन चलता है। दूसरा शब्द है आपका शोधन। शोधन मीन्स होता है प्योरीफाई करना, सफाई करना। ठीक है, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो यह प्राणायाम हमारे शरीर को बिल्कुल प्योरीफाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर पे 72,000 नाड़ियां होती हैं। यह सब ऊर्जा के केंद्र है, ऊर्जा के चैनल है, जिसके माध्यम से जो प्राण है वो हमारे शरीर पे दौड़ता है। ठीक है, जब किसी भी कारण हमारी जो ये नाड़ियां होती है वो अवरुद्ध हो जाती हैं तो हमारे शरीर पे शारीरिक या मानसिक जो समस्याएं होती हैं वह उत्पन्न हो जाती है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो, वह तभी हमें होता है जब हमारी जो ये नाड़ियां होती हैं यह अवरुद्ध हो जाती हैं। मीन्स इनमें जब ब्लॉकेज आ जाता है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करके हम इन नाड़ियों को जो भी कहीं पर ब्लॉकेज आते हैं उन ब्लॉकेज को हम हटाते हैं, जिससे जो हमारा यह शरीर होता है वह बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को शांत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जब कभी भी आपको बहुत ही अधिक घबराहट हो रही हो या आप कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो या आपको चिंता, भय या बेवजह आप कोई चिंतन करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड पे आते हैं, तो अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है और जो आपके माइंड पे नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो बिल्कुल भी आपके माइंड से, आपके मन से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो जो हमारे शरीर पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह बहुत अच्छे से होता है, जिस कारण हमारे शरीर पे पाचन जो है वह बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगता है। तो बहुत अच्छे वर्क करने से यह होता है कि जो हमारा मन होता है वो बिल्कुल प्रसन्न रहता है और हम बहुत ही अधिक अपने आप को खुश ही महसूस कर पाते हैं। जब हमारा जो मन है वह बहुत खुश रहता है तो हम बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। तो आप किसी भी सराउंडिंग में चले जाएं, चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स में चले जाएं, बट जब आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है और आप अंदर से खुश होते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो आइए इस प्राणायाम को करते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक सहज आसन पे बैठ जाना है। आप पद्मासन पे, सिद्धासन पे या सुखासन, जो आसन भी आपको सही लगता है आप उस आसन पे बैठ जाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम लोग एक नाक से ब्रीथ लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। ठीक है, पर जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो जब हम ब्रीथ लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके बीच में हमको ब्रीथ को होल्ड करना होता है। और यह होल्ड कैसा होता है? जब हम अंतःकुंभक लगाते हैं। अंतःकुंभक मीन्स होता है आपको श्वास अपने अंदर भरनी है और उसे अपने अंदर रोक कर रखना है, वह हमारा अंतःकुंभक कहलाता है। मीन्स ये है कि आपने जिस रेशियो में आपने ब्रीथ ली है उसी रेशियो में आपको ब्रीथ को होल्ड करना है और उसी रेशियो में आप ब्रीथ को छोड़ेंगे। यह आपका पहला चरण होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। लेकिन जब इसको हम दूसरे चरण में करते हैं तो जब हम ब्रीथ को लेते हैं फिर होल्ड करते हैं, मीन्स अंतःकुंभक लगाते हैं, फिर ब्रीथ को हम बाहर की ओर को खाली करते हैं, फिर हम बाह्य कुंभक लगाते हैं। बाह्य कुंभक उसे कहते हैं
जैसे आपने पूरी श्वास खाली कर दी, अब आपको श्वास को रोक लेना है। मीन्स आपको श्वास को अंदर की ओर को नहीं लेना है। यह हमारा बाह्य कुंभक कहलाता है। तो आइए पहले चरण से स्टार्ट करते हैं। हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम 4 सेकंड ब्रीथ लेंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे और 4 सेकंड हम इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके मैं आपको 3 राउंड करके दिखाऊंगी। इसके बाद हम इसे दूसरे चरण पे, जिसमें हम अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ इस प्राणायाम को करेंगे। तो आइए करते हैं। आपको अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनानी है और आपको अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनानी है। अब आपको अपने थंब से अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको आप बंद करेंगे। ठीक है, अब ब्रीथ आपको हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करनी है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आंखें बंद करिए। काउंट के साथ हम इसे करेंगे। नोज बंद, ब्रीथ इन 1 2 3 4, होल्ड करेंगे। नोज बंद 1 2 3 4, श्वास को छोड़ेंगे 1 2 3 4। अब आपको अपनी दाई नासिका से श्वास लेनी है। 1 2 3 4, इसे होल्ड करेंगे 1 2 3 4। अब इसे आप अपने बाई नासिका से छोड़ेंगे श्वास को 1 2 3 4। यह हमारा एक चक्र कंप्लीट हुआ। दोबारा से श्वास भरेंगे 1 2 3 4, श्वास को रोकेंगे 1 2 3 4, श्वास को खाली करेंगे 1 2 3 4, श्वास भरनी है 1 2 3 4, श्वास रोकेंगे 1 2 3 4, श्वास खाली करेंगे 1 2 3 4। यह हमारे 2 चक्र कंप्लीट हुए। श्वास लेनी है बाई नासिका से 1 2 3 4, श्वास को रोकेंगे 1 2 3 4, श्वास खाली करेंगे 1 2 3 4। फिर दोबारा से श्वास को भरनी है अपनी दाई नासिका से 1 2 3 4, रोकेंगे 1 2 3 4, श्वास को खाली करेंगे 1 2 3 4। ओके, आप आराम से आप अपनी आंखें खोल लेंगे। यह मैंने आपको अंतर कुंभक के साथ नाड़ी शोधन के प्रथम चरण के 3 राउंड करके दिखाए। अब हम इसी को सेकंड चरण में करेंगे, लेकिन इसमें हम इसे अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। हमें करना वैसे ही है जैसे हमने पहले चरण में किया, लेकिन जब हम श्वास को छोड़ते हैं, पूरा श्वास हमने बाहर छोड़ी, तो उसके बाद भी हमको कुंभक लगाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आंखें बंद, स्टार्ट। ब्रीथ लेनी है 1 2 3 4, श्वास रोकेंगे 1 2 3 4, पूरी श्वास खाली करेंगे 1 2 3 4, फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4। अब श्वास को भरेंगे 1 2 3 4, अंतर कुंभक लगाएंगे 1 2 3 4, श्वास को खाली करेंगे 1 2 3 4, फिर होल्ड करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे 1 2 3 4, श्वास लेनी है 1 2 3
4। श्वास को अपने अंदर रोकेंगे, 1 2 3 4। श्वास को खाली करेंगे, 1 2 3 4। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। श्वास भरेंगे, 1 2 3 4। श्वास होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4। ओके, आराम से आंखें खोल लेंगे। आपको मैंने दोनों चरण में करके दिखाया है। जो बिगनर्स हैं, जो लोग पहले बार इसको कर रहे हैं, तो वह पहले चरण से इसको स्टार्ट करें। आपको श्वास लेनी है, अंतःकुंभक लगाना है और श्वास को छोड़ना है। फिर श्वास भरनी है, अंतःकुंभक लगाना है और श्वास को छोड़ना है। ठीक है। जब आप इस पे निपुण हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है श्वास लेने और रोकने में, तो उसके बाद आप इसे बाह्य कुंभक के साथ जरूर करें और धीरे धीरे आप इसको 4 सेकंड से बढ़ाकर आप इसे 8 या 9 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। शुरुआत में आप इसे कम से कम इसके 7 या 8 राउंड जरूर करें। आप दिन में इसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो उस समय हमारा वातावरण होता है वो बहुत ही शांत होता है। और उसमें जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो प्राणायाम है वो तो अच्छा होता ही है, जो हमारे साथ में जो ध्यान की टेक्निक होती है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको ध्यान लगाने में काफी अधिक मदद करता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।